Hello, welcome to my channel. Today we are doing question answers of chapter number 2 components of food class 6 science. चलिए शुरू करें। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। हमारी फूड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिससे हम बढ़ते हैं, हेल्दी रहते हैं, बीमारियों से बचते हैं। ऐसे मटेरियल्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो ये न्यूट्रिएंट्स हैं, उनके नाम लिखने हैं। इसका आंसर क्या है? द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये 5 हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ये 5 आपको याद रखने हैं। कार्बोहाइड्रेट जैसे अनाज वगैरह में मिलता है, प्रोटीन आपको फिशेज में मिल जाएगा और दूध से भी मिलता है। फैट्स हैं वो जो चिकनी चीज़ें होती हैं, फैटी होती हैं, जैसे घी होता है, उससे आपको फैट्स मिल जाएंगे। विटामिन्स हमें फ्रूट से मिलते हैं, मिनरल्स भी हमें फ्रूट से मिल जाते हैं। इनके अलावा फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स, उसमें कुछ फाइबर्स भी होते हैं और वाटर भी होता है। फूड में फाइबर्स भी होते हैं और वाटर भी होता है, विच आर ऑल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। नेम द फॉलोइंग द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। इनका हमें नाम लिखना है, कौन से न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। तो इसमें आएगा कार्बोहाइड्रेट और फैट्स, ये यहाँ से आप लिख सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट इम्पोर्टेंट होता है? तो ये आता है प्रोटीन्स, यहाँ पर आएगा प्रोटीन्स, यहाँ से आप लिख सकते हैं प्रोटीन्स। उसके बाद है अ विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आई साइट। हमारी जो आँखें होती हैं उनको स्वस्थ रखने के लिए कौन से विटामिन की ज़रूरत होती है? ये आएगा विटामिन ए। इसके बाद अ मिनरल दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी। बोन्स के लिए कौन सा मिनरल ज़रूरी होता है? तो ये आएगा कैल्शियम। इसके लिए हमें दूध पीना चाहिए और कैल्शियम वाली चीज़ें खानी चाहिए जिससे हमारी बोन्स मजबूत रह सके। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। नेम 2 फूड्स ईच रिच इन। हमें 2 फूड्स के नाम लिखने हैं जिसमें फैट्स हो। अब मैंने बताया था फैट्स किस में होता है, जैसे घी में, बटर में, मिल्क में भी फैट होता है, एग्स में भी फैट होता है। स्टार्च किस में होता है? पटैटोज में, शुगर में, राइस में, इनमें स्टार्च होता है। डाइटरी फाइबर्स किस में होते हैं? वेजिटेबल्स में, फिर फ्रेश फ्रूट्स में। प्रोटीन्स किस में होते हैं? प्रोटीन होता है मिल्क में, बीन्स में, दालें होती हैं उनमें, या सोयाबीन में, इनमें प्रोटीन होता है। एग में भी प्रोटीन होता है और पनीर में भी प्रोटीन होता है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है? टिक द स्टेटमेंट दैट आर करेक्ट। जो स्टेटमेंट करेक्ट है हमें उस पर टिक लगाना है। बाय ईटिंग राइस अलोन, सिर्फ अकेले राइस खाने से वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी की सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती हैं, सिर्फ हम चावल खाकर ही स्वस्थ रह सकते हैं, चावल खाकर ही बड़े हो सकते हैं, चावल खाकर ही हम हेल्दी रह सकते हैं। तो क्या ये सही है? नहीं, तो ये यहाँ पर नो आएगा। डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या होती हैं? वो डिजीज़ होती हैं जो हम जैसे खाने में कुछ न्यूट्रिएंट्स नहीं खाते तो उसकी कमी से हमें कुछ बीमारियां हो जाती हैं, उनको डेफिशिएंसी डिजीज़ बोलते हैं। डेफिशिएंसी का मीन्स कमी होता है, कमी। किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी से हमें कुछ बीमारियां हो जाती हैं, कुछ डिजीज़ हो जाती हैं, उनको डेफिशिएंसी डिजीज़ बोलते हैं। तो ये इन डेफिशिएंसी डिजीज़ से हम कैसे बच सकते हैं? कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट क्या होता है? जिस डाइट में सभी न्यूट्रिएंट सही क्वांटिटी में हो तो उसे बैलेंस डाइट कहते हैं। तो ये इसका आंसर सही आएगा। अब है थर्ड, बैलेंस डाइट फॉर अ बॉडी शुड कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स। जो हमारी बैलेंस डाइट होती है उसमें शुड कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स, इसमें सभी थोड़े थोड़े फूड आइटम्स होने चाहिए बैलेंस डाइट में। मीट अलोन इज सफिशेंट टू
प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी। देखिए फिर ये आ गया है, इसमें सिर्फ मीट खाने से ही हमारी बॉडी की सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती हैं। क्या ये सही है? नहीं, हमें इसके लिए बैलेंस डाइट खानी चाहिए। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। फिल इन द ब्लैंक्स। हमें जो ये ब्लैंक्स दे रखे हैं इनको भरना है। डैश इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से कौन सी डिजीज होती है हमें? रिकेटस। तो यहाँ पर ये आएगा रिकेटस। उसके बाद डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉजेज द डिजीज नोन एज बेरी बेरी। तो ये विटामिन बी की कमी से होती है। यहाँ पर लिखेंगे विटामिन B1। बी से बेरी बेरी और बी से विटामिन बी। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज द डिजीज नोन एज, देखिए विटामिन सी से, सी फॉर विटामिन सी और सी फॉर स्कर्वी। अब ये एस है लेकिन आप स्कर्वी याद कर सकते हैं, याद करने का तरीका ये, तो यहाँ पर स्कर्वी आएगा। नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है? जिसको भी ये बीमारी है उन्हें रात को दिखाई नहीं देता तो उसे नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ डैश इन आवर फूड। तो आएगा विटामिन ए। इसके लिए हमें विटामिन ए खाना चाहिए ताकि हमारी आइज़ हैं वो हेल्दी रह सके। यहाँ तक क्वेश्चन आंसर फिनिश होते हैं। अगर आपको समझ आ गया होगा तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पसंद आया तो शेयर और लाइक भी कर दें। थैंक यू।